तो आइसोटोप्स बहुत क्या चीज होती है? आइसोटोप्स का मतलब होता है कि इन नेचर atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number. Mass number means atomic mass. एग्जाम्पल ले लेते हैं जब बहुत क्लियर होगा। जैसे हाइड्रोजन है, हमने पढ़ा था वन, लेफ्ट में नीचे क्या लिखा है, दिस इज एटॉमिक नंबर, और ये उसका मास है वन। वाई वन? बिकॉज इसके न्यूट्रॉन होते ही नहीं है और प्रोटॉन एक ही होता है, तो ये इसका मास है। बट क्या बोल रहे हैं हम? एटम्स ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यदि हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर वन है, मास इसका वन है, तो इसके और भी ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। यस देयर आर, लाइक हाइड्रोजन केस में सेम एटॉमिक नंबर है, मास बढ़ गया, दैट मीन्स कोई एक न्यूट्रॉन कहीं से गेन हो गया। एक और हाइड्रोजन है, सेम एटॉमिक नंबर उसका वन है, एटॉमिक नंबर वन में इतना ही, प्रोटॉन तो अपने उतना ही रहे, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही रहे, और न्यूट्रॉन्स इसमें बढ़ गए, तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? टू न्यूट्रॉन्स हो गए। तो एक प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन। तो इस टाइप की चीजों को, मीन्स हाइड्रोजन को जब अपना एनवायरनमेंट में ढूंढेंगे, जब आप गैस देखते हैं बहुत सारी हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस जब देखते हैं तो उसमें खाली ये वाला एलिमेंट नहीं होता है, यू विल फाइंड दिस आल्सो, यू विल फाइंड दिस आल्सो, तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं। परसेंटेज वाइज अलग अलग हो सकती है। और कोई एग्जांपल? तो ये हाइड्रोजन एटम का हो गया। और एग्जाम के लिए, अच्छा इनके नाम भी होते हैं, इसको बोलते हैं जहां हाइड्रोजन वन वन होते हैं, मीन्स वन एटॉमिक नंबर वन एटॉमिक मास, तो उसको बोलते हैं प्रोटियम। जहां डबल हो गए उसको बोलते हैं डीट्यूरियम, राइट। इसको बहुत बार डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से ना करके डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ थ्री होते हैं उसको बोलते हैं ट्रीटियम, और इसको हम टी से, कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई बोले ट्रीटियम का एटम है, दैट मीन्स इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैविंग वन इज द एटॉमिक मास वेयर atomic number और atomic mass is 3, that is what is called tritium। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, यहाँ पे एटॉमिक मास 2 है और ये एक ही है, प्रोटियम। तो ये इनके नाम होते हैं, एंड दीज आर हाइड्रोजन के एटम्स हैं या हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। तो ये लेफ्ट वाला आपको हमेशा याद रहेगा एटम, और ये उसके आइसोटोप्स हो गए। सेम वे में जैसे कार्बन 12 होता है, ये भी डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है। जो मोस्ट फेमस फॉर्म है उसमें होता है, उसका मास होता है या तो 12, या एक और होता है जिसमें उसका एटॉमिक मास होता है 14। 14 मीन्स पहले वाले ए बी केस में देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही उसमें न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। प्रोटॉन तो 6 ही हैं, तो 6 पर 6 12 हो गया। वेयर एज इस केस के अंदर दो न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, दैट मीन्स 14C6 के अंदर जो कार्बन का आइसोटोप्स है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 होंगे। इसलिए क्योंकि उन्होंने, ये ज्यादातर कार्बन इस फॉर्म में मिलता है, ये उसके साथ साथ में मिल जाता है। सेम वे में क्लोरीन एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 35। एक इसका यदि आइसोटोप की बात करूं तो वो इस फॉर्म में मिलता है कि 17 एटॉमिक नंबर है, उसका मास इज 37, दैट मीन्स इसके पास दो न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स when similar atoms with same atomic number बस mass number is different, these are called isotopes। क्यों मास ज्यादा होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने से हुआ क्या? एक तो मास बढ़ गया। तो आइसोटोप्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और यदि डिफरेंट मास नंबर, उससे क्या होगा? एक तो ये भारी हो गए, और क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। अब थोड़ा हाइड्रोजन वाले केस से ही समझते हैं पहले, फिर क्लोरीन को लेंगे। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इनके मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। जब भी आप ये एटम या एलिमेंट्स को दोगे, ये एनवायरनमेंट में देखोगे, तो ये आपको हमेशा मिक्सचर फॉर्म में मिलता है, कभी भी प्योर फॉर्म में खाली हाइड्रोजन ऐसे नहीं मिलेगी, उसके आइसोटोप्स भी उसके साथ में मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ईच आइसोटोप ऑफ एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। सो ये भी प्योर है, ये ड्यूटेरियम भी प्योर है, ट्रिटियम भी प्योर है, ये प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म में इसमें कुछ मिलावट नहीं है, ओनली न्यूट्रॉन्स ऐड हुए हैं, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, बस थोड़े भारी हो गए। बिकॉज ये थोड़े भारी हो गए, तो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर।
इन सारे आइसोटोप्स के प्रोटीनियम हो, डिट्यूरियम हो या ट्रिटियम हो, इन तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी सेम होती हैं। मीन्स केमिकली दे आर, बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने बोला था केमिस्ट्री में सब कुछ लोचा हो रहा था, किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा होता है। क्योंकि इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ओनली डिफरेंस इज, बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स ये हल्का होगा, ये थोड़ा सा और भारी होगा, ये थोड़ा सा और भारी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए, राइट। तो देखो, यदि हम इनके डायग्राम भी बनाएंगे तो वी विल से कि इस केस में न्यूट्रॉन जीरो है, इसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है और इसमें दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, राइट। तभी इसका मास 3 हुआ। क्लियर? ओके। अब यदि मैं क्लोरीन के केस में लूं, जिसके हमने कहा था दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास होता है 35, एक का होता है 37 एटॉमिक मास। यदि ये होता है, तब हम इन्वायरमेंट में जाते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वो मिक्सचर्स में फॉर्म में मिलते हैं। जब मैं क्लोरीन गैस को मार्क जब मैं इन्वायरमेंट से सक करके लूंगा, तो मेरे को क्या होगा, खाली ये क्लोरीन नहीं आएगी, ये वाले एटम्स भी आ जाएंगे। जब ये वाले एटम में आ गए तो इनकी रेशियो क्या होती है, जब भी आप देखोगे हवा में, तो 3:1 की रेशियो मिलेंगे। मीन्स यदि मैं 4 एटम लूंगा, उसमें मेरे को 3 ये वाले मिलेंगे और एक आइसोटोप ये वाला मिलेगा। 4 एटम्स ऑफ क्लोरीन के यदि लेता हूँ, दैट मीन्स हमेशा ऐसे ही रहेगा, 3:1 की रेशियो मिलेगा। इस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चारों के चारों आपको क्लोरीन 35 वाले मिले, आपको क्लोरीन 37 का एक जरूर मिलेगा। चारों में से में 3 इसके होंगे तो एक इसका होगा। यदि ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं, इसी के लिए क्लोरीन में आपने देखा था, हमने इसका एटॉमिक मास इनिशियली पढ़ा था, कितना लिया था? ना तो 35 लिया था, ना 37, हमने लिया था 35.5, राइट, यही लिए थे। और यदि हमने इसका मास 35.5 लिया था, तो कैसे लिया था? तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एवरेज मास ले लेते हैं। एवरेज मास कैसे लेते हैं? तो एवरेज मास ऑफ द क्लोरीन एटम विल बी लाइक दिस। 35 एक है, कितने रेशियो में? 3:1। तो 3 आउट ऑफ 4 ये है, और 37 कितना है? 1/4, 1 है। ऐसे ही निकालते हैं रेशियो में। इनको सॉल्व कर लो, डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो ये आप करेंगे 105/4 लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 37/4, 4 सेम है, तो ऊपर को ऐड कर लो। सो ऐड किया 142/4, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना है? 35.5 यू। दैट इज वाई जब हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, तो हमने क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लिया था? 35.5। एंड आई टोल्ड यू कि यही एक क्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसका जो एटॉमिक मास है वो पॉइंट्स में आता है, अदरवाइज सबका जो है कोई पॉइंट्स में नहीं आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और आप पढ़ लेना पूरे एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स को। एक यही ऐसा है जिसका पॉइंट में आता है। क्यों? क्योंकि इसके दो आइसोटोप से मिलता है जिनकी रेशियो 3:1 है, और उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली एक और आइसोटोप होता है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज एज अ फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो सिंपल प्लेन यूरेनियम में एक स्पेशल जो आइसोटोप्स होता है, वही यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज करते हैं। एंड आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट एक और होता है, उसका भी एक आइसोटोप था, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आइसोटोप्स की भी यूसेज होते हैं। ऐसे ही एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन होता है, इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। एक बीमारी होती है, उसमें आयोडीन का आइसोटोप यूज होता है। प्योर आयोडीन नहीं होती, जैसे क्लोरीन है, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म, वेयर एज दिस इज द आइसोटोप। यहाँ पे हाइड्रोजन में प्रोटीनियम इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मैक्सिमम परसेंटेज जिसकी ज्यादा मिलती है उसको हम प्योर बोलते हैं तो सारे प्योर, बट हम बोलते हैं दिस इज द मोस्ट। जब भी हाइड्रोजन की बात बोलेंगे, हम नॉर्मली ये बोलेंगे। और जब हम ये बोलेंगे ड्यूटेरियम ट्रिटियम, वी विल से दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली जब हम क्लोरीन की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे 1735 Cl जो है क्लोरीन, वो ये है। और ये उसका क्या है? 1737, ये उसका आइसोटोप्स है। उल्टा नहीं पढ़ेंगे कि 1737 जो है, ये जो है इस, तो ये तो प्योर प्योर क्लोरीन है और ये उसका आइसोटोप है। नो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज देखो, 3:1 मीन 700% में से 75% क्लोरीन जो आपको एटम मिलेंगे क्लोरीन के, वो ये मिलेंगे। बाकी 25% क्लोरीन के ये मिलेंगे। सेम वे में हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ट्रिटियम की हाईएस्ट जो एटम्स, यदि आप एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर भी यदि हाइड्रोजन देखेंगे, तो आपको प्रोटोनियम ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू अदर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग फॉर द कार्बन C6, है ना, C612 या 614। तो C12 जो आइसोटोप है कार्बन का, वो हमको हाईएस्ट एनवायरनमेंट में या नेचर में मिलता है। क्लियर? नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड आइसोबास। अब ये आइसोबास क्या होते हैं? एग्जाम्पल से मिलते हैं। ये क्या है? कैल्शियम, जिसका 20 इज एटॉमिक नंबर, 40 इज द एटॉमिक मास।
मीन्स इसमें 20 जो है प्रोटॉन्स हैं, और यदि ये 20 है तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 40 माइनस 20 20, तो 20 न्यूट्रॉन्स हैं, उसमें 20 प्रोटॉन्स हैं। वेयर एज दिस इज अनदर एलिमेंट, जैसे ए आर मीन्स क्या होता है, आर्गन, उसका ऑटोमिक नंबर कितना है 18, पर ऑटोमिक मास देखो 40 सेम। तो ऑटोमिक मास जहाँ पे सेम हो गए, ऑटोमिक नंबर्स डिफरेंट है, दैट मीन्स ऑटोमिक नंबर डिफरेंस है, मीन्स प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है, पर इसमें इतने एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं कि दोनों मिलके 40 हो गए। तो लिख लेते हैं दोनों का, राइट। और ये इसमें आपको याद रखने के लिए हमने क्या बताया था, कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो जो बॉटम पार्ट होता है वो ऑटोमिक नंबर होता है, ऊपर वाला ऑटोमिक मास होता है। तो यहाँ इन दोनों एलिमेंट के, दो बोथ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, इनके ऑटोमिक मासेस आर सेम, वेयर एज द ऑटोमिक नंबर्स आर डिफरेंट। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। ये कैल्शियम का, आर्गन और कैल्शियम दोनों एक दूसरे का आइसोबार्स हैं। कहने का मतलब समझ लें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने में दोनों, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लिख सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होंगे 20, प्रोटॉन क्या होता है ऑटोमिक नंबर, इसके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें 18। अब इनमें न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो 40 माइनस 20 20 हुआ, और ये 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22। तो आर्गन के अंदर प्रोटॉन्स कम होते हैं, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इन दोनों का सम 40 है, दैट इज वाई इनका एटॉमिक मास सेम है। तो such atoms of different elements, yeah, these are different elements with different atomic numbers. These 18 and 20 are different atoms which have the same mass number are known as isobars. Means इन दोनों atoms को हम क्या बोलते हैं isobars. Isotopes में क्या था, सेम ऑटोमिक नंबर होता है पर ऑटोमिक मास अलग अलग होता है, मीन्स सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोबार्स डिफरेंट एटम्स के होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। क्लियर।